ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ही बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अगर मुज़ाकरात के दोबारा इनेकाद का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतला करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई की वजाहत। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के हालिया दौरे रूस और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे के तहत ईरान और रूस के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और मौशी शोबों में वसी ताउन मौजूद है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। एक और बयान में इस्माइल बक़ई ने अमरीकी महकमा ख़ारिजा के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका का ईरान पर हमला दिफा नहीं, खुली जाहरियत थी। क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था जो दिफा का जवाज़ होता? ईरान पर नए हमलों की मंसूबाबंदी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद कांग्रेस से बचने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के हरबे जंग बंदी को जंग के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया के अहलकारों का कहना है कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल में शुरू होने वाली जंग बंदी की वजह से ख़त्म हो चुकी, इसलिए अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया अहलकारों का कहना है कि 7 अप्रैल के बाद दोनों अतराफ से जंग नहीं की गई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जंग में वक्फा 60 रोज़ की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमेरिका को जंग ख़त्म करनी या कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। जब हेग्सेट से 60 रोज़ की हद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह फैसला व्हाइट हाउस करेगा कि जंग कब ख़त्म होगी और कांग्रेस से मंजूरी लेना कब ज़रूरी होगी। ईरान डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमेरिकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं और ईरान मुआहदा करना चाहता है। सख्तियों और सऊबतों के बावजूद अनथक मेहनत से रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करने वाले मेहनत कश को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन में भर बगैर काम करने में मशगूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मजदूरों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए रियासत पुरआज़्म है। मुनसिफाना उजरत और बावकार हालात कार हर मजदूर का हक है। आईन पाकिस्तान मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार। कहा कि मेहनत कश तबकात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवां दवां रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरूनी और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशावराना महारत के आईनेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मजदूरों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। आज क्या तारीख है? आज ये है। तो आज के दिन क्या होता है? पता नहीं। तो ये सुनसान सारा पड़ा हुआ है, लोग ज़्यादा नहीं है। हाँ, नहीं पता। छुट्टी है आज? नहीं पता। लेबर डे है, हमें फिर भी पता नहीं था। हम बच्चों के लिए आए, रोजी कर रहे हैं। रोजी करके शाम को राशन कमाएंगे, राशन लेके जाएंगे बच्चों के लिए। आज हमारी छुट्टी नहीं है, हम अब मजदूरी पर आए हैं। 25 साल से मजदूरी कर रहा हूँ, कोई हमें छुट्टी का पता भी नहीं है। पहले नंबर पे जो अगर छुट्टी करें भी सोई, शाम को क्या खाएं, छोटे छोटे बच्चे। मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूर आज की छुट्टी से ही बेखबर। बड़ी तादाद आज भी मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ। इस्लामाबाद में सैनिटरी वर्कर्स काम पर पहुंच गए। कोयटा में दिहाड़ीदार मजदूर अपने घर वालों के लिए चंद 100 रुपए कमाने निकल पड़े। फैसलाबाद में मजदूर मशीनों को रमा रखने में मसरूफ। कहते हैं कि उन्हें आज की छुट्टी का इल्म नहीं, छुट्टी कर भी ली तो घर खाली हाथ कैसे जाएंगे। पटीदन और घोटकी में भी मजदूर आज काम पर हैं। कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां छुट्टी करने की इजाज़त नहीं देती।
कराची में मेहंदी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से लड़के की हलाकत के मुकदमे में अदालत का मुलजिम को 67,57,000 रुपए बतौर दियत अदा करने का हुक्म। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट कराची जुनूबी के एडिशनल सेशन जज इरशाद हुसैन ने मुलजिम को कत्ल बिल सबब क्या इल्ज़ाम साबित होने पर सजा सुनाई। गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में मुलजिम को 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मुलजिम के खिलाफ 2023 में चाकीवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। रावलपिंडी में दूध की कीमत में 30 रुपए और दही की कीमत में 40 रुपए इजाफा। मिल्क एसोसिएशन का ऐलान, फी लीटर दूध की कीमत 220 से बढ़कर 250 रुपए, जबकि 1 किलो दही की कीमत 240 से बढ़कर 280 रुपए हो गई। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि दूध की फी लीटर सरकारी कीमत 190 रुपए है। बगैर इजाज़त दूध दही की कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती। और HPL PSL 11 का फाइनल हैदराबाद किंग्स मेन खेलेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड, फैसला आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो जाएगा, जहां दोनों टीमों के दरमियान इवेंट का दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा। हैदराबाद किंग्स मेन पहली बार इवेंट में शरीक है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा टाइटल जीत चुकी है। आज की फातेह टीम इतवार को टाइटल के लिए फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब असम्बली की जानिब से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 की मंजूरी का खैर मकदम। HRCP का कहना है कि इस कानून पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि जहां ऐसे केसेस रिपोर्ट हों वहां यूनियन काउंसिल्स, रजिस्ट्रार्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्ती से जवाबदेह हों। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 के तहत पंजाब में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, जबकि कम उम्र की शादी को नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। ईरान जंग की असल लागत 25 अरब डॉलर नहीं बल्कि तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब है। अमरीकी हुकाम का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान जंग की असल लागत कांग्रेस में पेश किए गए पेंटागन के अवामी अंदाजे से तकरीबन दुगनी है। अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ अमरीकी हुकाम ने इशारा दिया है कि जंग की लागत अब तक तकरीबन 50 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इस फर्क की बड़ी वजह इस्तेमाल होने वाला असलहा है, जिसे अब दोबारा भरना होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि ईरान जंग का असल तखमीना 40 से 50 अरब डॉलर के दरमियान है। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक सदर ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी मुस्तरद। डेमोक्रेट सेनेटर की जानिब से पेश करदा वॉल पावर्स करारदाद पर वोटिंग 47 के मुकाबले में 50 वोटों से नाकाम हो गई। करारदाद का मकसद सदर को ईरान के साथ जारी झड़पों से अमरीकी अफवाज को वापस बुलाने की हिदायत देना था। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों में डेमोक्रेट्स का ईरान जंग पर वोटिंग का सिलसिला जारी रखने का फैसला।